आदाब। शिया सुन्नी डिस्प्यूट, अज़ादारी जुलूसों पर पाबंदी और उनकी बहाली की तहरीकें, एपिसोड 6 लेकर हाजिर हैं। पिछले एपिसोड में काफ़ी आगे तक हम बढ़ गए थे, लेकिन हमारे बहुत से दोस्तों और खैर ख़वाहों ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अली कांग्रेस के ऊपर भी हम काफ़ी रोशनी डालें। तो उस सिलसिले में ये अर्ज़ करना है कि अली कांग्रेस की बुनियाद 1978 में उन्नाव जेल में पड़ी थी और उसका दो मेन मकसद थे। एक तो अपने हुकूक़ मज़हबी चाहे सियासी हों उनकी बहाली या उनकी उसके लिए डिमांड करना, और दूसरी चीज़ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फ़रोग़ देना और उसके लिए काम करना। तो एहतजाजात बहुत किए, बेशुमार किए, जिससे कि शियों में काफ़ी वैल्यू थी अली कांग्रेस की, और उनको मालूम था कि बेलौस कर रहे हैं, कोई चंदा नहीं लेते, कभी किसी से आगे हाथ नहीं बढ़ाया। तो उनको पूरा यकीन था कि लोग जो हैं वो बेलौस हैं। और जहाँ तक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का सवाल है, उस सिलसिले में भी हम लोगों ने काफ़ी इक़दामात किए और उसमें एक दो बातें आपको अर्ज़ करें। एक तो एक कि हम लोगों ने आमतौर से हुसैन डे, अली डे, इस तरह के बहुत से होते थे, लेकिन शियों में मोहम्मद डे नहीं होता था। तो सुन्नियों को ये ख्याल रहता था कि हम लोग जो हैं वो रसूल खुदा से इतनी मोहब्बत या अक़ीदत नहीं रखते हैं जितनी औरों से करते हैं। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों ने कई जगह मोहम्मद डे किए। लखनऊ में शिया कॉलेज में किया, और जिसमें काफ़ी बड़े बड़े अहले सुन्नत रहनुमाओं को उस हालात में, जबकि शिया सुन्नी टेंशन ज़बरदस्त था, तो वहाँ बुलाया। उसके अलावा अलीगढ़ में यूनियन हॉल में, वहाँ पर एक हम लोगों ने बड़ा जलसा किया, जिसमें हम लोगों ने फ़िरंगी मैली साहब थे, इनके वालिद जो थे रज़ा अंसारी साहब, रज़ा अंसारी फ़िरंगी मैली साहब को दावत दी। उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की, और बहुत से वहाँ के दूसरे अहले सुन्नत हज़रात यूनिवर्सिटी के उन लोगों ने तकरीर की। लखनऊ में हम लोगों ने एक पोस्टर टाइप का निकाला कि किस तरह की खिदमत अली कांग्रेस ने की हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के सिलसिले में। तो उसमें रज़ा अंसारी साहब का नाम भी दे दिया। अब उस ज़माने में एक और तंजीम थी अहले सुन्नत की, वो काफ़ी शिद्दत पसंद थी, तो उसने एतराज़ किया और इनसे जाके मिले और कहा कि ये कैसे हो गया, आप तो कैसे शियों के जलसों में कैसे आ गए। तो बेचारे शायद भूल गए होंगे, तो उन्होंने उसका डिनाइल भेज दिया अखबार में कि ऐसा मैंने किसी ऐसे जलसे में शिरकत नहीं की। अच्छा, हम लोगों के पास उसके सब सबूत थे, वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं होती थी, लेकिन अखबारात की कटिंग थी, पोस्टर थे, पैम्फलेट थे, वो सब जाके अखबार वालों को दिखाए और उनको हम लोगों की बात पे यकीन आया और उन्होंने पूरा सब प्रूफ के साथ छाप दिए। फिर बाहर से खामोशी हो गई। बहरहाल एक छोटा सा ये वाक़या था। उसके अलावा हम लोगों ने, चूँकि शियों में काफ़ी इज़्ज़त और अहमियत बढ़ चुकी थी, तो इस ज़माने में एहतजाज तो करते रहे, लेकिन फिर 1980 का ज़माना आ गया और उसमें इलेक्शन के बादल मंडाने लगे। लखनऊ से कांग्रेस की तरफ से शीला कौल साहिबा इलेक्शन में खड़ी हुई, तो चूँकि बहुत किसी हुकूमत ने शियों का साथ नहीं दिया था, एहतजाजात होते रहे थे, तो अली कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ऐलान किया कि शिया इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, इसलिए कि कोई हमारी नहीं सुनता है। एक तरह से आफत मच गई। जितने भी शिया मुख्तलिफ पार्टी से जुड़े थे वो परेशान हो गए। अच्छा, इतना दबदबा था अली कांग्रेस का, या दबदबा नहीं कहेंगे बल्कि मोहब्बत और अक़ीदत थी लोगों की, कि लोग उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलते थे, न सुनते थे। तो किसी ने अखबारात में तो इसके ख़िलाफ़ नहीं बोले, लेकिन चेमीगोइयाँ हो रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि महल्ले महल्ले जाके जलसे किए, वहाँ के लोगों से मुलाकात की और उनको बताया, और सब लोग एक ज़बान होकर कहते थे वाकई में बिल्कुल एहतजाज करना ये तरीक़ा नया है, और चूँकि कोई सुन नहीं रहा है इसलिए हमें वोट नहीं किसी को देंगे। तो हमारे वालिद कलयाबी साहब पास तमाम छोटे बड़े सब शिया लीडर्स आते थे, शिया भी आते थे जो कि उनकी पैरवी करते थे, और उसके अलावा ख़ुद लीडर्स जो थे मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के आते थे। वो यही कहते थे कि जब आप लोग हमारी सुन नहीं रहे तो हमारे वोट की क्या, हमारी जब हैसियत ही नहीं है तो हम क्या वोट आपको दें। तो वो बिल्कुल उन्होंने भी इनकार कर दिया। अच्छा, तो कई लोग आए, नाम हमें याद नहीं है। शीला कौल जो खड़ी हुई थी, तो उनको काफ़ी यकीन था कि शियों के वोट से उनकी जीत हो सकती है। तो शीला कौल ने कहलवाया कि हम आके मिलना चाहते हैं। तो अब्बा तो नहीं मिले, हम लोगों से मिलने आए। तो हम लोग का एक दफ़्तर था वहाँ, गैराज था हम लोगों का, उसी में हम लोगों ने दफ़्तर किया हुआ था। तो वहाँ पर आए और हम लोगों ने क्या किया कि सब तो लड़के ही लड़के से थे, कोई 18, कोई 20, कोई 22, इस तरह से ज़्यादा कोई एज थी नहीं किसी की। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने वकील साहब
अशरफ हुसैन वकील साहब को बुलाया कि वो आएँ ताकि एक बात में दम भी हो। वो आ गए और तकरीबन शायद 9, साढ़े 9, 10 बजे रात को आने के बाद थी। हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हम लोग मालूम था, हालांकि सब यंग थे और लेकिन मालूम था कि कितने झूठे होते हैं पॉलिटिशियन, तो हम लोगों ने क्या किया कि जहाँ पर बैठने वाली थी मोहतरमा, उसके नीचे हम लोगों ने टेप रिकॉर्डर एक लगा दिया था ताकि रिकॉर्ड कर लें और अगर मुकर जाती हैं तो उसको बताएं। तो खैर जैसे ही आने लगी जल्दी से रिकॉर्डर ऑन कर दिया, आके बैठी, उनको हम लोगों ने अपना मसला बताया। तो वही इधर उधर की बातें, नहीं नहीं हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। भाई आप वादा कीजिए, खुलेआम कहिए कि अगर आप जीती तो हम लोग के जो शियों के जो जायज़ हुकूक़ हैं उनको आप देंगी। अरे वो तो हाई कमान और ये वो बहुत देर तक बेचारे वकील साहब सुनते रहे। बाद में हम लोगों से कहने लगे कि अम्मा किसको पकड़ के लेके आए हो हैं, बिल्कुल जब तरह किया भगाओ इसको। खैर वो एकदम हक्का बक्का हो गए। उनके साथ जो शिया दूसरे साथ में आए थे, मोहतरमा भी एक थी और भी लोग थे, वो भी परेशान हो गए। उनका कहाँ भगाओ, खैर वो उठ के नाराज़ होकर चली गई। बहरहाल और शिद्दत आ गई। हम लोगों ने ऐलान भी कर दिया कि आई भी थी और फिर भी कोई वादा नहीं किया, तो इसलिए और शिद्दत पैदा हुई लोगों में। कांग्रेस के अगेंस्ट अब हो गए लोग ज़्यादा कि बताइए ये तो इस तरह की, मतलब कुछ भी एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, आई भी क्यों थी। ये बात उड़ते उड़ते संजय गांधी तक पहुंची और उन्होंने किसी के ज़रिए कहलवाया कि वो मिलना चाहते हैं कलवे आबिद साहब से, और बजाय यहाँ आने के कलवे आबिद साहब अमेठी आ जाएं। अब्बा ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर हमको और एक मौलाना साहब थे, वो काफ़ी पेश हो रहे थे इस बीच बचाव कराने के चक्कर में, तो वो और 2-4 और लोग अमेठी गए। तो अमेठी में हम ही बात कर रहे थे, हालांकि हम सबसे छोटे थे, लेकिन उनको मतलब चूँकि उनका अंदर से मिशन के साथ नहीं थे, ज़बरदस्ती गए थे, तो इसलिए खामोश खड़े थे। तो खैर हम ही ने उनको पूरा समझाया संजय गांधी से, कहते कि ऐसी सी बात है, हमारे हुकूक़ पाबंदी, जुलूस और पाबंदी लगाई है और ये और वो, इस तरह की चीज़ें डिटेल समझाई। तो वो भी कहते रहे कि हाँ हाँ बिल्कुल हम करेंगे भरें। तो हमने कहा देखिए ऐसा है, हम छोटे हैं और आप हमें 2 लाइनें लिख कर दे दीजिए तो हम अपने अब्बा को, वालिद साहब को समझा देंगे और वहाँ लोगों को दिखा सकें, वरना सब कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो बहुत राज़ी नहीं, और कैसे लिख के दूँ, मेरे पास तो टाइपराइटर नहीं हो, मैं तो यहाँ कैंप ऑफिस बनाए हुए हूँ। तो हमने नहीं कोई बात नहीं, आप छोटे से लिख दिया। तो किसी से उन्होंने पेपर मांगा, बिल्कुल पुख्ता से पेपर पर उन्होंने लिख दिया कि मुझसे कुछ लोग मिलने आए और उन्होंने बताया लखनऊ के मसाइल का, और अगर मेरी हुकूमत बनती है तो मैं शियों के जायज़ हुकूक़ उनको बहाल कर दूँगा। ये लिया और हम बहुत खुश हुए, खुशी वापस आए। तो मौलाना साहब जो साथ में थे वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, कहने नहीं हम लोग समझते यहीं से कांग्रेस का ऐलान शुरू कर दें, महल्ले यहाँ पर कुछ एक गाँव हैं इसमें शिया आबादी है। हमने कहा फिर कैसे कर रहे हैं, अब्बा पास जाना है। हम लोग सब वालिद साहब पास गए, वहाँ पर भीड़ जमा थी, मजमा जमा था, उनको मालूम था गए हैं मिलने। तो एक बहुत तकरीबन 150-200 लोग जमा थे घर में, और हम लोग का बाहर का हिस्सा जिसको हम लोग खाता बोल कहते थे, अब वो नहीं रहा, तो उसमें हम लोग सब बैठे थे और कुर्सी पर बैठा। खैर उनको ख़त दिया, हिंदी में उनका पढ़ के सुना, उनको ये पढ़ सुनाया, बहुत खुश हुए। तो मौलाना साहब कहने लगे कि जनाब अब आप ऐलान कर दी कि कांग्रेस को वोट दिया जाएगा। तो उनका कि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं कहूँगा। हाँ एक उन्होंने अपने पैड पर लिखवाया, कहने लिखो ये कि कुछ नौजवान हजरात अली कांग्रेस के संजय गांधी से मिले थे और उन्होंने वादा किया है, लिखित वादा किया है कि शियों के जायज़ हुकूक़ उनको दे दिए जाएंगे, और अब इलेक्शन का बॉयकॉट वापस लिया जाता है। ये ऐलान, ये कॉल जो थी वो वापस ली जाती है। अब हजरात अपने ज़मीर की आवाज़ पर जिसको जी चाहे वोट दें। अब इसमें एक अंडरलाइंग मैसेज था, क्योंकि वो सियासी नहीं थे, वो कुछ कहना भी नहीं चाहते थे किसी पार्टी के लिए, बस चूँकि एक मैसेज था कि चूँकि वादा हो गया लिहाजा इनको ही वोट देना चाहिए। वही हुआ कि नेक्स्ट डे इलेक्शन का दिन था, भरभरा के लोग अपने घरों से निकले, अखबारों में छप गई थी खबर, और महल ऐलान भी हो गया था इस तरह का, उनका ख़त पढ़ के सुना दिया गया था। तो वो बेतहाशा हर जो आज तक नहीं निकला था वो भी वोट देने निकला, और शीला कौल तकरीबन 36,000 वोटों से जीत गई, और अखबारात ने लिखा कि शीला कौल शियों को वोट से जीती। ये सब ऐलान भी आ गया। अब हम लोग बहुत खुश थे कि ये हम लोगों के वोट से जीती हैं, बिल्कुल डायरेक्ट फतह हुई है शियों के वोट से, तो बहुत हम लोग का ख्याल रखेंगी। लेकिन जैसा आप जानते हैं पॉलिटिशियन कैसे होते हैं। अब हम लोग उनसे मिलने गए, मिल रही हैं, हाँ तो हमारे दोस्त यसा मरहूम, तो उन पर बहुत ज़्यादा एक तरह से उन्होंने बहुत बुरा भला पब्लिकली उनको कहा तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, बहुत गुस्सा यसा को आ गया था।
लेकिन फिर भी कोई इस तरह के वो लोग चिकने खड़े होते हैं, कुछ भी असर नहीं हुआ। नहीं नहीं बेटे, नहीं बेटे, बेटे क्या आप झूठ बोलती हैं, आपसे आप कोई वोट से हमारे वोटों से जीती हैं, फिर भी आप मिलने भी नहीं आए दोबारा। बहरहाल बात आई गई हो गई। और कई बार अच्छा वो ख़त जो था वो वही मौलाना साहब ने पढ़ के सुनाया, वो लेकर उन्होंने जेब में रख लिया। उस वक्त तक उनकी हरकतें बहुत ज़्यादा नहीं खुली थी, तो हम लोगों ने भी ज़िद करके अपने पास नहीं रखा। हमने सोचा भाई क्या होगा, रख इनके पास ही रहने दो। फिर ये हुआ कि अब्बा ने कहा कि अब आप लोगों को जाना चाहिए, संजय गांधी कई महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए हैं, तो कुछ भी नहीं संजय गांधी की तरफ से ख्याल है, उनसे मिलो। और वो ख़त मौलाना से मांगा। जी हाँ, मैं वो वहीं चलेंगे, हम लोग सब देते हैं। तो खैर अब्बा नहीं गए, तो कई मौलाना जो लखनऊ के थे वो और वो ख़ुद मौलाना साहब वो गए, संजय गांधी से मुलाकात हुई और वहाँ ख़त का तज़किरा नहीं किया, ना उन्हें ना किसी ने बात। लेकिन अब्बा से आगे कह दिया कि हाँ वो कह रहा है कि इंशाल्लाह सब करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। मतलब एक तरह से उनको मिसगाइड किया अब्बा को। फिर वो शायद जून 80 में संजय गांधी का एक हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। और उसके कुछ दिनों बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि उनके जो अधूरे काम हैं वो मैं पूरे करना चाहूँगी, इस तरह की बात निकली। तो फिर अब और मुहर्रम भी करीब आने वाला था, तो अब्बा ने कहा कि भाई अब तो और ज़्यादा मौका है, जाके इंदिरा गांधी से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि अपने बेटे की वसीयत समझकर ही हमारे जुलूस उठवा दीजिए, मुआहदा करा दीजिए। लेकिन उसके लिए ख़त चाहिए था। अब ख़त के लिए ये ख़त जो है वो इन्होंने पता नहीं कहाँ रख लिया था, जो दे ही नहीं रहे थे, ना दिखा रहे थे किसी को। तो फिर अब्बा गए उनके मदरसे, और हम भी साथ में थे, गए और उनसे कहा कि वो ख़त आप दे दीजिए। जी मैं जनाब वो तो मेरे पास रखा है, बहुत हिफाजत से मैं दे दूँगा। वैसे ही क्या बात है, मैं तो मेरे पास तो है ही है। कि नहीं आप ला के मुझे दिखाइए, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अंदर गए, वापस आए, मिल नहीं रहा है। बेटे को भेज जाओ, देखो बेटा ख़त देखो, वो नहीं मिल रहा है, वो जनाब वो कहीं रह का, लेकिन बहुत एहतियात से रखा है, ये सब कहते रहे। तो अब्बा समझ गए कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये इन्हें कुछ न कुछ हरकत की है। अब्बा ने यहाँ तक कि आवाज़ उनकी बुलंद होना शुरू हुई और काफ़ी मदरसे में लोग उतरते और चीखने लगे अब्बा एकदम से कि हमें मालूम है कि आप बहुत दिनों से सता रहे हैं और आपको बिल्कुल इरादा नहीं है, और जो भी कह सकते थे उन्होंने कहा। और वापस आ गए अब्बा बहुत गुस्से में चलते वहाँ से, और ये नंगे पैर वहाँ से दौड़ते हुए जीने से उतर के आए। अरे जनाब, अरे जनाब, अरे जनाब। कोई जनाब नहीं है, हमें सब समझ गए हैं कि आपका क्या मकसद है। खैर वो अब्बा नाराज़ हो गए और फिर वो सुना, फिर संजय गांधी फिर अब्बा गए और इन्होंने कहा नहीं वो मैं आप चलिए, हम लोग फुला तारीख मीटिंग फिक्स करते हैं, मैं वहीं ख़त लेकर आ जाऊँगा। वो फोतेदार है उसका जो शायद सेक्रेटरी है, मैंने उसको भिजवा दिया है ख़त, वो ला के दे देगा। खैर अब्बा और दूसरे हजरात भी वहाँ पर इंदिरा गांधी से वक्त लिया गया, उनसे मिले। और उस वक़्त तक शायद चीफ मिनिस्टर जो थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो अब्बा ने शिकायत शुरू की कि वो पहचानते नहीं थे अब्बा किसको। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी से कि भाई हमारे साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है और आपके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो तो सुनते ही नहीं हैं, और कई बार मिलने की कोशिश की। ये बात कहने जी सर मैं बैठा हूँ। कहा अच्छा हाँ खैर आप बैठे हैं। वो उनके सामने ही कह रहे थे, उनको मालूम था कि ये बैठे भी हैं। तो फिर उनका कि वो एक ख़त भी दिया था आपके बेटे ने, और वो देखिए इन्होंने मौलाना ने देखिए रखा, ये दिखाएंगे। जी वो मेरे पास ख़त है, वो मैं फिर दे दूँगा। वो बहुत गोल कर गए, बहुत गुस्सा आया, लेकिन ज़ाहिर इंदिरा गांधी साहब ने कुछ नहीं कह सकते थे। तो बहरहाल वो ख़त जो था वो फिर ये हुआ कि हाली कांग्रेस वाले उनके पास जाने लगे लड़के, और हम लोग भी गए उसमें कि उनसे घर से भाई ख़त दीजिए और चलिए, वो मैं खोया हुआ है और वो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो हम लोगों ने कहा कि अच्छा चलिए, जो आप कह रहे हैं चलिए दरगाह में कसम खाइए। अरे 11 बज रहा है, इस वक्त सवारी कहाँ है। तो हमारे एक दोस्त थे, कहने लगे कि चलिए हम आपको साइकिल के डंडे बैठा के लेके चलते हैं। हम लोग सब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो साहब वो ना ख़त देना था ना उन्होंने दिया। आज तक वो ख़त जो है वो एक राज बन के रह गया है, और उन्होंने मौलाना साहब ने ज़ाती फ़ायदे जो उठाए हों वो उठाए हों, लेकिन वो ख़त से कौम को ज़रा बराबर भी फ़ायदा नहीं हो सका। और ज़ाहिर है कि हम लोग उनका नाम क्या लें। आप लोग बहुत से लोग जो उस ज़माने में थे, क्योंकि ये बहुत मशहूर वाक़या है, और उनको अंदाज़ा हो गया वो कौन साहब हैं, उन्होंने क्या फ़ायदे उठाए और क्यों ऐसी हरकतें। उसके बाद भी और उन्होंने बहुत सी ऐसी हरकतें की जुलूसों के सिलसिले में, जो पहले और बाद में
तो ये सब चीज़ें आपकी नज़रों के पेश नज़र हैं। अब अली कांग्रेस के बारे में इतनी बातें की, अगले हम एपिसोड में, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है, अगले एपिसोड में अली कांग्रेस के कुछ और जो उनके कारनामे थे, जिसमें खामोश जुलूस था, वो कैसे हासिल किया, उसमें जो थे वो हमारे सदर जमहूरिया आ रहे थे और किस तरह से हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ें करके वो जुलूस की परमिशन ली, और चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन नाराज़ था उसको किस तरह से हराया, और उसके बाद फिर अली कांग्रेस ने क्या क्या कारनामे किए और कैसे उसका ज़वाल हुआ, वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।